हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपके लिए इंग्लिश के बेसिक से टारगेट तक के सभी टॉपिक को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक वह है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? दोस्तों, हर लैंग्वेज में शब्द भंडार होता है। बिना शब्द का कोई भी लैंग्वेज नहीं हो सकता है और किसी भी लैंग्वेज का शब्द भंडार उस लैंग्वेज को समृद्ध बनाता है। जिस लैंग्वेज में जितना ज़्यादा शब्द होते हैं वह लैंग्वेज उतना ही प्रॉस्पेरस होता है, समृद्ध होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। आपके पास भी मोटी मोटी डिक्शनरीज में भरी पड़ी होंगी, हजारों वर्ड्स हैं। क्या इन सबों का एक काम है? क्या सारे वर्ड्स एक जैसे होते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इनमें सभी का एक फंक्शन नहीं होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो सिमिलर फंक्शन वाले वर्ड्स को कैटेगराइज कर दिया गया, एक जगह रखा गया और इस प्रकार से 8 कैटेगरी में इन सारे वर्ड्स को कैटेगराइज करके रखा गया है, ठीक है। और इन्हीं 8 कैटेगरी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उनका जो सेंटेंस में फंक्शन होता है उसके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। All the English words are divided into 8 groups. According to their use in a sentence. These 8 groups are called parts of speech. ठीक है दोस्तों, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन? तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन है। तो जो फर्स्ट हमारा है, these 8 groups are: number 1 is noun, number 2 pronoun, number 3 adjective, number 4 verb, number 5 adverb, number 6 preposition, number 7 conjunction, and number 8 इंटरजेक्शन। ये 8 ग्रुप्स हैं दोस्तों। इन्हीं 8 ग्रुप्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नाउन को। ओके, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग आज के अपने टॉपिक नाउन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज अ नाउन। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स नाम वाला शब्द। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, हर एक का कोई ना कोई नाम है और यही नाम नाउन कहलाता है। दैट्स राइट। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं आप, तो चलिए उसे भी हम जानते हैं। नाउन को डिफाइन करते हैं हम, क्या क्या किन किन चीज़ों का नाम हो सकता है उसे हम देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ a person, place, animal, thing, quality, condition and action। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे चीज़ों का नाम ही नाउन कहलाता है। इट मे बी द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, क्वालिटी का नाम हो सकता है, किसी भी कंडीशन का नाम हो सकता है और किसी एक्शन का नाम हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं इन सबों का। जैसे हम अगर पर्सन लें, पर्सन में क्या क्या आ जाएगा? तो चलिए आयुष किसी का भी नाम, आराध्या, दीपक, एटीसी, ये सारे क्या है? किसी न किसी पर्सन के नेम हैं, तो यह नाउन है। दूसरा प्लेस देखते हैं। प्लेस जैसे इंडिया, बिहार, पटना, एटीसी, ये सब किसी न किसी जगह के नाम है। एनिमल की बात अगर करें तो एनिमल में आप देख सकते हैं काउ, डॉग, लायन, दीज आर द नेम्स ऑफ एनिमल्स, सो ये भी नाउन होंगे। फिर थिंग की अगर बात करें हम, थिंग में जो भी आपके आसपास दिखते हैं, टेबल, चेयर, बुक, एटीसी, सारे नाउन हैं। फिर हम अगर बात करते हैं क्वालिटी की, तो किसी की क्वालिटी क्या हो सकती है? अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वालिटी तो एडजेक्टिव है भाई, तो क्वालिटी एडजेक्टिव है तो वो नाउन में कैसे आ सकता है? लेकिन दोस्तों क्वालिटी का नाम, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी की नाम जो है वह नाउन होता है। तो क्वालिटी जैसे आप देख सकते हैं, ब्रेवरी क्वालिटी है, ठीक है। ब्यूटी एक्सेट्रा क्वालिटी है। फिर अगला देखते हैं हम लोग कंडीशन की अगर बात करें, कंडीशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं किसी की कंडीशन जैसे मैडनेस, एंगर, एटीसी। फिर अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन भी आप लोग तो समझेंगे कि भाई एक्शन तो वर्ब है, एक्शन वर्ड तो वर्ब होता है। लेकिन दोस्तों एक्शन वर्ड मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ब की बात नहीं हो रही है, यह एक्शन का नाम की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे मूवमेंट, यह एक एक्शन का नाम है। फिर अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं?
नेम्स ऑफ एक्शन है, देयरफॉर दीज ऑल आर नाउन्स। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पर्सन है, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, किसी की क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इन सबों का नाम ही तो नाउन है। ठीक है, चलिए हम फिर स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। आप जरूर इसे नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा, कॉपी में नहीं नोट कीजिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए, फिर वापस आते हैं। नाउन में हम लोग 4 लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे नाउन, ठीक है। और वह 4 लेक्चर जो होगा उसमें हमारा फर्स्ट होगा नाउन एंड इट्स टाइप्स, दूसरा होगा हमारा नाउन एंड नंबर, तीसरा होगा नाउन एंड जेंडर, और जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारा वह होगा नाउन एंड केस। देखिए, नाउन को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है पहले तो, और जो पहला है हमारा वह है काउंटेबल नाउन, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंपल सी बात है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसे काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फिर देखते हैं काउंटेबल नाउन को, फिर कैटेगराइज करते हैं हम। और जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारा इसमें वह है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। ये 3 कैटेगरीज है काउंटेबल नाउन की। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन को भी कैटेगराइज किया गया है, और इसका जो पहला कैटेगरी है वह है मटेरियल नाउन, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी टाइप्स ऑफ नाउन का। चलिए, तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द नाउन which denotes a particular person, place, animal or thing, is called a proper noun. ओके, तो देखते हैं
पार्टिकुलर प्लेस क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो इसमें पार्टिकुलर क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। पर्सन में जैसे पार्टिकुलर पर्सन हो गया तान्या, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम है। रोहन, किसी पार्टिकुलर लड़के का नाम है। अमन, एक्सेट्रा। प्लेस की बात करें वही पटना, दिल्ली, एटसेट्रा। अगर एनिमल की बात करें टोमी, धन्नु। घोड़े का नाम है, नहीं धन्नु नाम सुने होंगे आप शायद। मोती, बादल, ये सब पार्टिकुलर एनिमल का नाम देते हैं, जब पार्टिकुलर एनिमल का नाम है, राइट। फिर थिंग की अगर बात करें द गीता, गीता एक पार्टिकुलर बुक का नाम है। रामायण, तो यह पार्टिकुलर बुक का नाम है, इस कारण से यह प्रोपर नाउन है। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं। प्रॉपर नाउन के संदर्भ में एक यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रॉपर नाउन हम जब भी लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। द फर्स्ट लेटर of a proper noun is always written in capital letter. ठीक है, हमेशा कैपिटल में लिखेंगे प्रॉपर नाउन, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो या किसी थिंग का नाम हो। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है हमारा नाउन का वह है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यही जो पर्सन प्लेस एनिमल थिंग होता है, प्रॉपर पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, इसी का एक कॉमन नाम जब दे दिया जाता है तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। दैट सिंपल है ना। द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, animal or thing is called a common noun. Okay, just for example you can see here कॉमन प्लेस की अगर बात हम करें, पर्सन पहले, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। पर्सन में आप देख सकते हैं बॉय, मैन, स्टूडेंट, etc। जो प्रॉपर नाउन में एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम था, अलग अलग पार्टिकुलर पर्सन को एक तरह का जो भी है उसे एक कॉमन नाम दे दिया गया। जैसे राम, मोहन, श्याम, यह सब बॉय है तो यह बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, या उसे मेन अगर है तो मेन कॉमन नाम हो गया। उसी तरह से प्लेस में हम अगर सिटी,
विलेज, कंट्री, etc। तो ये कॉमन नाम है इन प्लेसेस का, ठीक है, कॉमन नाम है, कॉमन नाम दिया गया है। एनिमल की बात करें, काउ, डॉग, कैट, etc। थिंग की अगर बात करें, चेयर, बुक, पेन, etc। ये सारे कॉमन नाम हैं। और एक बात यह ध्यान में रखना है कि कॉमन नाम से दुनिया में जितना भी उस तरह की चीज़ें होती हैं उन सबों का बोध होता है। जैसे यहाँ बॉय है, बॉय मीन्स दुनिया में जितने बॉयज़ हैं उन सारे का बोध हो रहा है। मेन मतलब दुनिया में जितने मेन हैं, स्टूडेंट मतलब दुनिया में जितने स्टूडेंट हैं इन सबों का इससे बोध हो रहा है। उसी तरह सिटी, जितना भी सिटी है दुनिया में, विलेज जितना भी है, इस तरह से काउ मीन्स जितने भी काउ हैं दुनिया में उन सबों का इससे बोध हो रहा है। चेयर मतलब दुनिया में जितने चेयर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन एज अ होल रिप्रेजेंट करता है दुनिया में जितनी उस तरह की चीज़ें हैं उन सबों के बारे में कॉमन नाउन कहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन के बाद जो तीसरा है वह है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन the name of group of person, animal or thing is known as collective noun। ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल या थिंग जो होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का बंच होता है, ग्रुप में होता है। फिर क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल है ना, भीड़ यानी कि लोगों का भीड़ नहीं, तो बहुत सारे ग्रुप में जब लोग होते हैं तो उन्हें हम क्राउड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं क्योंकि ये ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The noun which denotes the material through which a substance is made is called a material noun। a material noun, ओके। वो मटेरियल जिससे कोई सब्सटेंस बनता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आयरन, व्हीट, copper, gold, etc. Material noun is uncountable. We can't count material nouns. Material noun is uncountable. Okay, we can just measure it or weight it. Okay, let's see the fifth one,
which is abstract noun. Abstract noun. The noun which denotes the name of a quality, condition or action is called an abstract noun. Okay, example: kindness, honesty, wisdom, bravery, running, etc. These are abstract noun. We can't count abstract noun. We can't count, touch, or see abstract noun. Abstract noun. We can only feel. We can only feel we can only feel it. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना तो देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही काउंट कर सकते हैं. हम केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील करते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे नाउन से रिलेटेड. और वह नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वह है नाउन एंड नंबर. उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नाउन एंड जेंडर. और उसके बाद के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नाउन एंड केस की. ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. ओके, धन्यवाद.